हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल्स में। आज की इस वीडियो में हम नदियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका आज हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। चैनल पे जो भी नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर आपको पिछली वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ हो, कोई भी डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम हुई हो किसी भी वर्ड को लेके, किसी भी क्वेश्चन को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो आइए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हम आपको फिर बता रहे हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको ऑलरेडी पता हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। देखिए, उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका है उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक देखिए किसको कहा जाता है, इस नदी को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है महानदी, ब्रह्मण नदी, वैतरणी नदी और दामोदर नदी। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो देखिएगा, महानदी को जो उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसे उड़ीसा का शोक क्यों कहा जाता है, तो महानदी को देखिए मध्य भारत के मध्य में छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों में जो सिहावा के पास उद्गम है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। जिसका कारण है कि इसकी बाढ़ विभीषिका है, जो कि उड़ीसा के प्राचीन समय में बाढ़ और सूखे के लिए प्राश्रित रहा है। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। देखिए, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन है तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का और यहाँ पे महानदी का। तो देखिए, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत जो है उसका चंबल नदी है। यहाँ पे देखिएगा, आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया चंबल नदी। देखिए, चंबल नदी मध्य भारत की यमुना नदी की एक सहायक नदी है। यहाँ पे देखिएगा, वह नदी जो है जनापाव पर्वत के महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम जो है चरम वाती है। इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है चरम वाती। आपको इतना याद रखना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। देखिए, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है माही, लूनी, बनास, साबरमती। तो देखिए, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती कौन सी है, तो वो है आपकी लूनी। देखिए, लूनी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए, भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। लूनी नदी जो है वो भारत की एकमात्र अनमवाई नदी है। वह नदी जो कि यहाँ के देखिएगा अरावली पर्वत के निकट अन्ना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण से पश्चिम की क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कक्ष केरन में जाकर मिलती है। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सी नदी है जिसको भारत में लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो है आपका लूनी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलाधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। यहाँ पे देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलाधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो आपका ऑप्शन है नर्मदा, तापी, गोकक और शरावती। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको पता होगा ये क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो देखिए, कपिलाधारा जलप्रपात मध्य में स्थित है। यह एक खूबसूरत जलप्रपात होता है। ये क्या होता है, तो एक बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात होता है। और यह जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये जो है अमरकंटक में स्थित है। तो यह अमरकंटक से जो है 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो यह कहाँ बना है, तो यह नर्मदा नदी पर बना है, यानी कि जलप्रपात का निर्माण जो है वो नर्मदा नदी में होता है। तो यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जॉर्दन मुख का निर्माण करती है। देखिए, कौन सी नदी है जो जॉर्दन मुख का निर्माण करती है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है राप्ती, महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा। तो देखिएगा कौन सी नदी है जो यहाँ पे देखिए जॉर्दन मुख का निर्माण करती है। तो यहाँ पे देखिए, भारत की 2 प्रमुख नदियों नर्मदा एवं ताप्ती जो है वो
जॉर्दन मुख का अर्थात डेल्टाओं का निर्माण करती है। जॉर्दन मुख क्या किसको कहा जाता है? जॉर्दन मुख क्या है? तो जॉर्दन मुख जॉर्दन मुख का मतलब होता है डेल्टा, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो देखिए कौन सी नदी है जो बनाती है डेल्टा बनाती है? तो यहाँ पे देखिएगा दो नदियाँ बनाती हैं। कौन कौन सी नदियाँ बनाती है? तो एक नर्मदा नदी बनाती है और एक कौन सी, और एक ताप्ती बनाती है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन में नर्मदा नदी दिया गया है, सी वाला ऑप्शन। यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया नर्मदी, यानी कि आपका यहाँ पे सी वाला आंसर जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन विशिष्ट रूप भिन्न है? यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो आपका ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। तो देखिएगा कौन सी नदी जो है वो भिन्न है? तो वो है आपका नर्मदा। यहाँ पे देखिएगा ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा, नर्मदा नदी जो है वो भिन्न है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एस्च्यूरी नहीं बनाती है? देखिए वो कौन सी नदी जो एस्च्यूरी नहीं बनाती है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है नर्मदा, तापी, मांडवी, महानदी। तो देखिएगा महानदी जो है वो आपका एस्च्यूरी नहीं बनाती है। महानदी क्या करती है? तो एस्च्यूरी नहीं बनाती। यहाँ पे देखिएगा महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा के निकट लगभग 42 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह जो है 850 किलोमीटर लगभग बहकर उड़ीसा में एक बड़ा डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इतना आपको याद रखना है। एक बार फिर से देखिए, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अमरकंटक के दक्षिण से सिहावा के निकट 42 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह जो है 890 किलोमीटर बहकर उड़ीसा में एक डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? यहाँ पे देखिएगा कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है गंगा, गोदावरी, महानदी और ताप्ती। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो यहाँ पे देखिएगा पश्चिम की ओर से प्रवाहित होने वाली ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। यहाँ पे देखिए पश्चिम की ओर से प्रवाहित होने वाली जो है ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती हुई सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान के पार करती हुई अरब सागर में गिरती है। या कहाँ गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यहाँ पे देखिए क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है गोदावरी, चंबल, महानदी और नर्मदा। तो देखिए क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा चंबल नदी के मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा चंबल नदी मध्य में यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यह जनापाव पर्वत यानी कि महू से निकलती है और इसका प्राचीन नाम जो चारामवाती है। इसको हमने आपको पहले ही बता दिया। तो इसकी सहायक नदियाँ जो है क्षिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनू नदी है। यह नदी जो है भारत में उत्तर मध्य भारत में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मत्सौरी, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर बहती है। तो यहाँ पे देखिए क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी नहीं? तो चंबल की सहायक नदी नहीं। यहाँ पे देखिए आपका बी वाला ऑप्शन राइट होगा, चंबल की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से, यहाँ पे देखिए
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है। यहाँ पे आपको बताना है अमरकंटक के पहाड़ से कौन सी नदी नहीं निकलती है। तो ऑप्शन है आपका गोदावरी, नर्मदा, तवा और सोन। तो देखिएगा अमरकंटक के पहाड़ से कौन सी नदी नहीं निकलती है, तो है आपका गोदावरी। गोदावरी क्या करती है, तो गोदावरी जो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और यह नदी जो दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो इसकी उत्पत्ति जो पश्चिम घाट से त्रंबकम पहाड़ी से हुई है, यानी कि ये अमरकंटक पहाड़ से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। देखिए महानदी नर्मदा नदी तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है रामगढ़ गुम्बद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से और अमरकंटक पहाड़ी से। तो देखिए महानदी नर्मदा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो आपका अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, तो ये अमरकंटक के पहाड़ी से देखिए आपका नर्मदा नदी, सोन नदी और यहाँ पे देखिए जोहिला नदी उद्गम स्थान है। जोहिला नदी भी आपका अमरकंटक पहाड़ से ही निकलती है। तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन राइट होगा, आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जर्दन मुख का निर्माण करती है। देखिए कौन सी नदी जर्दन मुख का निर्माण करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है नर्मदा एवं तापी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एवं कावेरी और आपका डी दिया गया कृष्णा एवं गोदावरी। तो देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो एस्चुअरी बनाती हैं, जैसा कि बताया हमने आपको एस्चुअरी बनाती है। और नर्मदा नदी जो अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, जो कि हिरन, तवा, दूधी, शेर आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार आदि जो जलप्रपात इस नदी का स्थिर एवं विंध्य सतपुड़ा पर्वत के बीच का एक दरार घाटी से प्रवाहित होते हुए या जो है नदी खंभात से की खाड़ी से अरब सागर में गिर जाती है। तो यहाँ पे देखिए जर्दन मुख का निर्माण कौन सी करती है, तो यह आपका नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी क्या करती हैं, तो नर्मदा तापी आपका जो है जर्दन मुख का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे देखिए तापी की नदी के बारे में, तापी नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्तई नामक स्थान से निकलती है और ये क्षिप्रा एवं मोर इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के बीच यह एक दरार घाटी से प्रवाहित होती हुई यह नदी जर्दन मुख का निर्माण करती है एवं खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिरती है। और ये देखिए सूरत नगर के इसी तट पर जो ये स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो ये सूरत नगर के इसी तट पर स्थित है। तो यहाँ पे आपका देखिए नर्मदा एवं तापी नदी जो जर्दन मुख का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। तो देखिए कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे नर्मदा जो है, देखिए बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है नर्मदा, ये आपका राइट होगा। क्योंकि देखिए भ्रंश घाटी का विकास जो है तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानों के स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है, यानी कि नीचे की ओर घुस जाती है। तब क्या होता है, देखिए जब नीचे की ओर घुस जाती है किसी भी भ्रंश की दो रेखाएं जो चट्टानों के स्तंभ के नीचे की ओर धंस जाती हैं, तब जो जनाव जनित बल के कारण वो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है। इसका निर्माण कर तब इसका क्या होता है, तब इसका निर्माण होता है। तब निर्माण किसका होता है, तब भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। देखिए कौन सी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कावेरी, महानदी, गोदावरी और तापी। तो देखिए निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने यानी कि उसके मुख पर नहीं बनता है, तो यहाँ पे देखिए तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। किसके मुख पे नहीं बनता है, तो तापी नदी के मुहाने पर जो है डेल्टा नहीं बनता है। यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन जो दिया गया तापी वो राइट होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर की दूरी तक बहती है और यह खंभात की खाड़ी से जाकर मिलती है, जो कि सूरत की बंदरगाह के इसी मुहाने पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? देखिए, कौन सी नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है तापी, नर्मदा, माही और साबरमती। तो देखिएगा, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो देखिए, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी जो है वो दो भागों में विभाजित करती है। नर्मदा जो है वो देखिए, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेवा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, नर्मदा नदी जो है आपका क्या करती है? तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को क्या करती है? तो दो भागों में विभाजित करती है। यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन दिया गया, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो आपका नर्मदा नदी करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण भारत की नदियाँ सबसे लंबी हैं। तो देखिए, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है तो कौन सी सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की नदियाँ सबसे लंबी नदी है तो कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। तो देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपका गोदावरी है। यहाँ पे देखिएगा, गोदावरी है। कौन सी नदी है? तो गोदावरी। देखिए, दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी सबसे लंबी नदी है। या गोदावरी क्या करती है? तो गोदावरी देखिएगा, गोदावरी जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकक पहाड़ियों के पास से पश्चिम घाट से लगभग 1067 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और लगभग 1465 किलोमीटर तक बहने के बाद आमतौर पर दक्षिण पूर्व दिशा से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? देखिए, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो देखिए, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, गोदावरी नदी को जो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को। गोदावरी देखिए, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी जो दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण में क्या कहा है? इसे दक्षिण में गंगा भी कहा जाता है और इसकी उत्पत्ति जो है पश्चिम घाट के त्र्यंबकम पहाड़ी से हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ऑप्शन है आपका मुल्ताई नगर, त्र्यंबक गांव, जनापाव पहाड़ी और ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो आपका त्र्यंबक पहाड़ी है। यहाँ पे देखिए, त्र्यंबक पहाड़ी जो आपका गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। देखिए, गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी जो दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी है और इसे दक्षिण में गंगा भी कहा जाता है। इसे देखिए, दक्षिण में क्या कहा है? इसे दक्षिण में गंगा का, जिसे हम वृद्ध गंगा कहते हैं, वही है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसकी उत्पत्ति जो पश्चिम घाट से त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है, त्र्यंबकम पहाड़ी से हुई है। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैनगंगा पैनगंगा। यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो आपका ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम। तो वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, वैनगंगा और पैनगंगा जो आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। तो है क्या ये? देखिए, वैनगंगा वैनगंगा कौन सी नदी है? तो देखिए, वैनगंगा जो है वो नदी भारत की एक नदी है जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज से दक्षिण ढलानों से सिवनी जिले के मुंडारा गांव से लगभग 12 किलोमीटर दूरी से निकलती है और लगभग 350 मील की दूरी पर यह बहुत ही शांत बहाव से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर बहती है। और पैनगंगा क्या है? तो पैनगंगा जो है वो आपका महाराष्ट्र के, यहाँ पे देखिए, यवतमाल और चंद्रपुर और यहाँ पे देखिएगा वाशिम जिले की प्रमुख नदी है
और यह नदी जो अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है और इस नदी की कुल लंबाई जो है लगभग 676 किलोमीटर है। पैनगंगा की लंबाई कितनी है? पैनगंगा नदी की लंबाई लगभग कुल 676 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारत क्षेत्र में स्थित हों। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हो, तो आपका ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो देखिएगा वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम तथा मुहाना क्षेत्र दोनों जो भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो है आपका यहाँ पे गोदावरी। कौन सी नदी है? वो गोदावरी है। देखिए, गोदावरी जो है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया। तो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, यह पूरी तरह से भारत के अंदर बहती है। यह क्या होती है? तो पूरी तरह से भारत के अंदर बहती है और यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और इसकी उत्पत्ति जो पश्चिम घाट की त्रंबक पहाड़ी से हुई है। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, गोदावरी जो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और यह पूरी तरह से भारत के अंदर बहती है। तो यहाँ पे देखिए आपका बी वाला ऑप्शन राइट होगा। सो आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी क्वेश्चन को लेके, किसी भी वर्ड को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। और वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल हो रहा है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।